हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल सीपीसी एजुकेशन। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी हमारे सर्वर के ऊपर, यानी कि सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के हमारे सर्वर होते हैं, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वर होता क्या है। व्हाट इज सर्वर, यानी कि सर्वर क्या है। सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है, या फिर कहा जाए कि एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो क्या करता है, अदर्स कंप्यूटर्स जिन्हें क्लाइंट्स कहा जाता है उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि आंसर्स हमें देता है, यानी कि डेटा प्रोवाइड करता है। सर्वर यानी कि विदाउट सर्वर हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी हम जानकारी इंटरनेट से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि सर्वर हमारे लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वर का जो मेन वर्क होता है वो होता है डेटा को प्राप्त करना, डेटा को स्टोर करना और डेटा को उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को पूरा करना। तो अब हम देख लेते हैं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। सपोज कोई क्लाइंट है, सपोज हम क्या है, कोई क्लाइंट है, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ हम सर्च करते हैं, कोई हमें डेटा मतलब चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो सर्वर क्या करता है, उसके बदले उसका फिर रिस्पॉन्स करके हमें वो प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हमारा सर्वर क्या करता है, काम करता है। अभी आगे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्वर। वैसे तो सर्वर कई तरह के होते हैं, लेकिन हम जो देखेंगे यहाँ पर मेनली वो 4 टाइप्स के सर्वर हम पढ़ते हैं यहाँ पर। फर्स्ट आता है आपका वेब सर्वर, यानी कि वेब सर्वर। फिर दूसरा आता है आपका मेल सर्वर, फाइल सर्वर और प्रिंट सर्वर। सबसे पहले देख लेते हैं कि वेब सर्वर होता क्या है। वेब सर्वर की जिससे हमें पता लग रहा है कि वेब से हमें हमारा यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड हमारा जो सर्वर काम करता है। वेब सर्वर एक जो है प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, वेबसाइट के डेटा और उसके कोड को क्या करता है, होस्ट करने का काम करता है। जैसे सपोज हम क्या करते हैं, जैसे हम क्लाइंट है, हम क्या करते हैं, कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वहां पर जो हमारा ब्राउजर होता है वो क्या करता है, सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसका फिर रिस्पॉन्स करते हुए हमें वो वेबसाइट तक पहुंचा देता है। यानी कि वो हमारा जो पेज होता है वेबसाइट का, वो क्या होता है, क्लाइंट के ब्राउजर में खुल जाता है। इस काम को करने के लिए जो हमारा वेब सर्वर होता है वो FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है, जिसके बाद वो क्या होती है, हमारी फाइल्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होके आ जाती है। अब वेब सर्वर का जो काम होता है वो यही होता है कि वो क्या करता है, वेबसाइट को जैसे होस्ट करने का काम हो गया, उसको स्टोर करने का और उसको फिर प्रोसेस करने का काम, और उसके बाद FTP के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इनर कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि हाँ, अगर हमें और अच्छे से मतलब जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि इनर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे जो होता है HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, वेब सर्वर काम करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर मेल सर्वर की तरफ। जो मेल सर्वर होता है वो भी क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, ईमेल्स को स्टोर करने का, उनको प्राप्त करने का और उनको सेंड करने का काम करता है। यानी कि ईमेल से रिलेटेड जो भी हमारा काम होता है वो हमारा मेल सर्वर ही करता है। जैसे हमें क्या करना है, किसी को ईमेल सेंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर पहले जैसे सेंडर है, कोई सपोज कोई सेंडर है, उसने क्या कर दिया यहाँ पर, ईमेल सेंड की, तो वो पहले सेंडर मेल सर्वर के पास जाता है और जो वहां पर प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के जरिए क्या होता है, फिर वो रिसीवर के मेल सर्वर में जाता है और उसके बाद वो वहां पर रिसीवर को रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, मेल सर्वर भी काम करता है। तो अभी हमने देखे कि वेब सर्वर और मेल सर्वर। अब हम आगे चलते हैं फाइल सर्वर की ओर। फाइल सर्वर जो होता है वो होता है हमारा कि जो हमारे फाइल से रिलेटेड काम जो हमारा करता है, यानी कि फाइल्स को स्टोर करने का काम, यानी कि जो मेन वर्क होता है वो होता है फाइल्स को स्टोर करना। इंटरनेट पर आप जितनी भी देखते होंगे, वीडियोस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, यूट्यूब वीडियोस होती हैं, डेटा होता है हमारा जो भी, यानी कि इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह, वो सारा होस्ट करने का जो काम होता है वो होता है हमारा फाइल सर्वर का। यानी कि सपोज हम किसी लैन नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो उस लैन नेटवर्क में क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, सपोज एक सर्वर है, वहां पर क्या हो रखे हैं, लैन नेटवर्क से इस तरीके से कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रखे हैं। अब फाइल सर्वर क्या करेगा, उन सभी जो हमारे कनेक्टेड जो कंप्यूटर्स हैं उनको कई मतलब एक फाइल्स को सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर देता है। यानी कि जो हमारा फाइल सर्वर होता है वो एक टाइम में एक फाइल में बहुत से लोगों को कनेक्ट करने की, यानी कि कनेक्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमारा जो फाइल सर्वर होता है वो वर्क करता है। फिर बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रिंट सर्वर की ओर। जो प्रिंट सर्वर होता है हमारा, वो क्या करता है, प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी हमारा काम होता है वो हमारा प्रिंट सर्वर का होता है। सपोज हमें क्या करना है, कोई प्रिंट कमांड देते हैं ना, जैसे तो हमने प्रिंट कमांड दे दी,
प्रिंट कमांड क्या होती है? अब हमें लगता है कि हमने प्रिंट कमांड दी, वहां से प्रिंट निकल के आ गया, तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। नहीं, उसके बीच में क्या होता है, सर्वर काम करता है। हमने पहले जैसे प्रिंट क्लाइंट से क्या होती है, प्रिंट रिक्वेस्ट की जाती है, फिर प्रिंट रिक्वेस्ट क्या होती है, वहां पर प्रिंट क्लाइंट कमांड प्रोसेसिंग, यानी कि वो प्रोसेस करता है, फिर वहां पर प्रिंट सर्वर जो होता है वो मेनली काम करता है। वो क्या करता है, जो रिक्वेस्ट है उनको एक सीक्वेंस वाइज मेंटेन करता है और उसके बाद वहां पर वो प्रिंटर के जरिए आउटपुट प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमारा क्या कर रहा था, ये प्रिंट सर्वर भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा वेब सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर और प्रिंट सर्वर। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज। जो हमारा सर्वर होता है उसके एडवांटेज होते हैं हमारे, जैसे कि प्रोवाइड बैकअप, यानी कि सर्वर क्या करता है, हमें बैकअप प्रोवाइड करता है। बैकअप किस तरीके से करेगा, जैसे मैंने कहा कि हम क्या कर रखे, सपोज हमारा कोई सर्वर है, वहां पर हमारा लैन से कई सारे सिस्टम हमारे कनेक्टेड है। अब सपोज क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम का डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वहां पर जो हमारा सर्वर होता है वो क्या करता है, हम उससे क्या कर सकते हैं, अपना वो डेटा वापस ले सकते हैं। यानी कि हमें क्या करता है, जो सर्वर होता है वो बैकअप प्रोवाइड करने का काम वहां पर करता है। फिर सेकंड आता है इसमें प्रोवाइड स्टोरेज, यानी कि जो सर्वर होता है वो हमें क्या करता है, स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। किस तरीके से, जैसे हम सपोज देख लेते हैं कि हमारा कोई जो हमारी सर्वर की जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, उसमें कनेक्टेड सारे ड्राइव्स की जो टोटल कैपेसिटी होती है उसके बराबर होती है। आप समझ लेते हैं एग्जांपल के जरिए कि हम सपोज हम क्या कर रहे हैं, किसी सर्वर से हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, सपोज हमारे 4 ड्राइव्स वहां पे कनेक्टेड है और उन सभी की जो कैपेसिटी है वो है 1 टेराबाइट। तो यानी कि जो हमारा सर्वर होगा उसकी टोटल जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 4 टेराबाइट होगी। तो इस तरीके से वो क्या करता है, हमें स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। फिर आता है नेक्स्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारा सर्वर होता है वो हमें क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा डेटा होता है तो वो क्या होता है, सर्वर से आसानी से मतलब वो हैक नहीं हो सकता है। उसमें क्या किए जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है, अपडेट किए जाते हैं, उनमें जो है पासवर्ड लगाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से हमें क्या करता है, सर्वर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रोवाइड 24/7 हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि जो हमारा सर्वर होता है वो क्या करता है, 24/7 यानी कि हमारा 24 घंटे और 7 दिनों तक वो मतलब हर टाइम वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। चाहे हम किसी भी टाइम में क्या करें, कोई भी रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं तो वो क्या करता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारा सर्वर होगा वो हमें क्या करता है, उस डिटेल्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि वो फुल 24 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 24/7 आवर्स वो अपना काम करता रहता है, और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट से। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेज। अब चलते हैं हम डिसएडवांटेज की तरफ। जो हमारे सर्वर के डिसएडवांटेज होते हैं वो होता है, सबसे पहले सर्वर डाउन हैपेंस व्हेन लार्ज नंबर्स ऑफ विजिटर्स कैन विजिट टू अ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जब हमारा सर्वर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ विजिटर, यानी कि जब एक ही टाइम में एक ही सर्वर में क्या होता है, बहुत से लोग एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सर्वर हमारा डाउन हो जाता है, यानी कि जो उसकी वर्क करने की जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ये था इसका एक डिसएडवांटेज जो हमारा काफी मेन डिसएडवांटेज हो जाता है। फिर आता है उसमें कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होना, नेटवर्क प्रॉब्लम्स आना, एप्लीकेशन क्रैश होना, या फिर पावर फेलियर। सपोज हम किसी कोई सर्वर काम कर रहा है, वहां पर लाइट चली गई, तो इस तरीके से वहां पे क्या हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है। फिर आता है इसमें मोर एक्सपेंसिव, यानी कि जो हमारा सर्वर होता है वो क्या होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है, यानी कि नॉर्मल पर्सन उसको आसानी से नहीं खरीद पाता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक सर्वर, यानी कि सर्वर क्या होता है, हमने जाना कि सर्वर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।